नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दुर्लभ कहानियों पर हार्दिक स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आज की हमारी जो कहानी है वो है आदमी को मिली सज़ा। तो चलिए कहानी अब शुरू करते हैं। ये कहानी एक साधु बाबा की है जो कि घूमते हुए अकेले ही जा रहा था। उस समय बारिश का मौसम हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था ये मौसम बहुत अच्छा है। वह जीवन भर अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसका जीवन में ऐसा ही चल रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर जाती है। वह दुकान वाला चाय बना रहा था। चाय को देखकर साधु बाबा को लग रहा था कि ठंड का मौसम हो रहा है, चाय मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि यहाँ से दूर से देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये मुझे मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वह चाय वाले के पास जाता है तो वह कुछ नहीं करता, चुपचाप चाय को देखता रहता है। चाय वाला उसे देखकर सोचता है कि मैं इस गरीब की मदद कर सकता हूँ। साधु बाबा के पास पैसे तो होगा नहीं, इसीलिए वह कुछ नहीं कहता है। साधु बाबा है ये सोचता है कि शायद मुझे ये चाय नहीं मिलने वाली है, इसीलिए ये सोचकर जाने लगता है। लेकिन चाय वाला उसे रोक लेता है कि बाबा चाय पी सकते हो। बाबा को चाय देता है और बाबा चाय पी लेते हैं। वह अब उस जगह नहीं रुक सकते थे। उनके जीवन तो चलने का ही लिए बना है। आगे बढ़े और पानी बहुत तेज बह रहा था। सड़कों पर बहुत अधिक पानी था। साधु बाबा को लगा था कि ये जीवन बहुत अच्छा है और इसीलिए आगे बढ़ते जा रहे थे। पानी में वे बार बार पैर मार रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो बचपन में पहुंच गए हैं। तभी उनके पीछे आदमी छाता लेकर चल रहा था। वह सूट बूट पहने हुए था, आगे बढ़ रहा था क्योंकि नहीं चाहता था कि बारिश का पानी उसे भिगा ना दे। आगे बढ़ता चला जाए, इसीलिए वह आदमी बहुत ध्यान से चल रहा था। लेकिन उस बाबा की वजह से उसके ऊपर पानी और कीचड़ आता है, जिससे उसका कोट और पैंट गीला हो गया था, जिसकी वजह से वे बहुत गुस्सा होता होगा और बाबा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें नज़र नहीं आता है कि तुम्हें इतनी तेज चल रहे हो। मेरे कपड़े भी भीग गए हैं और गंदे हो गए हैं। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। वे ये सुनकर बाबा कहते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया है कि आप मेरे पीछे चल रहे हो। लेकिन बाबा की बात नहीं सुनता है और बाबा की पिटाई कर देता है। और उसके बाद वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाबा की पिटाई करने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा है। उसके बाद वह अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। बाबा उठता है और सोचता है और कहता है कि
भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुझे गरम चाय की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे चाय दे दी, लेकिन मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया था जिससे कि वह आदमी मेरी पिटाई कर सके, लेकिन भगवान ने ऐसा ही किया। शायद भगवान की यही मर्जी होगी जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। जब आदमी अपने ऑफिस में जाता है, वह पूरी तरह से भीग चुका होता है और वह सीढ़ियों से चल रहा था और चलते चलते वह फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसे काफ़ी चोट आती है और उसके बाद उसे याद आता है कि उसको इस तरह की सज़ा मिली है क्योंकि उसने बाबा की पिटाई की थी और अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन में हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी सज़ा हमें मिले। इसीलिए बहुत सोच समझ कर ही हमें फ़ैसला लेना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। धन्यवाद।